बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हम बात करने लगे हैं वो कोई फॉर्मल टॉक नहीं है, बल्कि एक कैजुअल टॉक होगी और ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पर लोग बात करने से कतराते और शर्माते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत कम बात हुई है उनसे। तो मेरे कलीग डॉक्टर नवीद मेरे साथ हैं। डॉक्टर नवीद, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूँ कि मर्दाना कमजोरी क्या है। ये सवाल मुसलसल हम दोनों के इनबॉक्स में पूछा जाता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर जी। बिल्कुल आपने ये बात सही कही है कि मुझसे भी ये सवाल बारहा किया जाता है और अक्सर हम ये देखते हैं कि दीवारों पे भी लिखा होता है कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। ऐसे है, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेडिकल फील्ड में। हाँ, जिनसी बीमारियाँ जो मर्दों को होती हैं वो हम्म। बिल्कुल मौजूद हैं, जिनमें दो बीमारियाँ सरफ़हरिस्त हैं, जिनमें हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहें और दूसरा प्री मैच्योर एजुकेशन। अब इन दोनों बीमारियों का मतलब ये है कि सेक्स के दौरान टाइमिंग का इशू। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि नए कपल्स हैं, इनको भी ये इशू आ रहा है, या कुछ उम्र ज़्यादा है तो इशू आ रहा है। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये इश्यूज होते क्यों हैं। अब इनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं कि क्या वजूहत हैं। अब यहाँ पर मैं पहले ये बात करूँगा यंग जनरेशन में कि एक बहुत पुरानी आदत है अडल्ट मूवीज़ देखने की। बिल्कुल। अब फिर वो उनकी जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि हमारी टाइमिंग भी 1 डेढ़ घंटा होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता है कि कोई भी आम फ़िल्म की ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी अलग चीज़ है। बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरह रियल लाइफ़ और सेक्सुअल लाइफ़ और अडल्ट फ़िल्म की सेक्सुअल लाइफ़ बिल्कुल ही अलग है। इन आदत के अलावा एक और आदत जो नौजवानों में कॉमन है वो है मैस्टरबेशन। वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आगे फिर वो मुश्किलात का सामना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये तो थी वजूहात। अब इसके कुछ बीमारियाँ भी हैं जिनकी वजह से ये दो जो प्री मेडिकल एजुकेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और मुसलसल शुगर का बढ़ा रहना। बिल्कुल ऐसे है। जब ये दोनों बीमारियां होती हैं तो उनमें भी मरीज़ों को काफ़ी हद तक ये शिकायत रहती है कि भई हमारा जो है सेक्स टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है पहले से। इनके अलावा जिनके 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग ना ही बात करते हैं, वो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। जो लोग भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि सेक्सुअल लाइफ़ उनकी बहुत ख़राब हो जाती हम्म। है। तो ये पूरी है कि मेडिकल फील्ड में उसका तो कोई भी नहीं है कि मर्दाना कमज़ोरी, लेकिन ये बीमारियां बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी ये बात किसी से भी छुपानी नहीं चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ये सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं, इनका इलाज हो सकता है। हमें हकीमों के पास नहीं जाना चाहिए। वक्ती शायद हमें कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा देर हम हकीमों की दवाएँ लेंगे तो हमारे गुर्दे ख़राब हो जाएँगे, हमारा लिवर ख़राब हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नवीद ने। और ये मर्दाना कमजोरी सिर्फ आपको दीवारों पे लिखा हुआ ही नजर आता है और मेडिकल में इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, कुछ डिजीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, वो एक इश्यूज है। वो इश्यूज़ हैं। अच्छा डॉक्टर नवीद, ये बताएं कि लोग इस पर कतराते हैं, बड़ी मुश्किल होती है लोगों को सवाल करने में। यहाँ तक कि जब लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं तो इंतजार करते हैं कि उस रूम में कोई तीसरा बंदा ना हो, बिल्कुल फिर ऐसे ही, वो बात करे। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे, और लोग इसको किस तरह एक्सप्रेस करें, अपने फैमिली के साथ या डॉक्टर्स के साथ? देखिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे ये बहुत है कि इन चीज़ों को एक तरह से टैबू लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। अब इसका मिसाल मैं आपको ये दूँ कि अगर कोई भी लड़की मेंस्ट्रुअल पैड लेने जाए वहाँ मेडिकल स्टोर में या जनरल स्टोर में, तो वो उनको ब्लैक रैपर में ऐसे देते हैं जैसे कोई बम लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या लेके जा ऐसे है, रहे हैं। बिल्कुल वो ब्लैक पेपर लेके बैठे होते हैं इस काम के लिए कि इस चीज के लिए अलग ही पेपर यूज कर रहे होते अलग ही हैं। पेपर है। बिल्कुल ऐसे है। देखें, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियातें हैं। हम्म। तो हमें अपने बच्चों को पहले से ही एजुकेट करना पड़ेगा कि जब 12-13 साल से वो बालक बनते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें उनके जिस्म में फ़र्क पड़ेगा। उनकी जिस्म प्यूबर्टी की तरफ जाएँगे, माना वो फिर मैच्योर होने की तरफ जाएँगे, तो सारी चीज़ें होंगी। अब जो भी वालिदैन हैं अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को ये चीज़ें समझाएँ कि ये टैबू नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब ये करेंगे तो अगर किसी को भी ये बीमारी है, तो वक़्त से इलाज हो जाएगा और काफ़ी जो घर शादीशुदा होते हैं वो जो उजड़ जाते हैं, वो फिर उनसे बच जाएँगे जब उनका इलाज हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद। और ये हमारे लिए भी,
जो डॉक्टर कम्युनिटी है और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अपने बच्चों के साथ इस तरह की बॉन्डिंग रखें कि वो आपको, अगर उनको कोई इस तरह का इशू है, तो वो आपसे बयान कर सकें, आपको बता सकें। और इसके साथ डॉक्टर नवीद का जो सेशन था, बड़ा मुश्किल था, वो कंप्लीट हो रहा है और अब मेरी बारी आ रही है। देखते हैं डॉक्टर नवीद मुझसे क्या जी, सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, अब डॉक्टर ज़ुबैर की तरफ सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर ज़ुबैर, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि एसटीडीज़ किसको कहते हैं? एसटीडीज, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और सबसे पहले तो हम डॉक्टर नवीद ये देख लेते हैं कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल। इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। और ये भी शायद इसी तरह है कि लोग इस पर भी बहुत कम बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपको लोग बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे और लोग डरते हैं, शर्माते भी हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं आते एक लंबे नहीं, टाइम के लिए। नहीं आते। सबसे पहले एसटीडी जो है वो फैलती कैसे है उसकी अगर हम बात करें, तो ये सेक्स के ज़रिए फैलती है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है। और ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हों, वो फीमेल्स के साथ हों या मेल्स के साथ हों। और होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत बढ़ चुकी है। लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जब अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होंगे, तो ये डिज़ीज़ आपको फैलेगी। इसमें ज़्यादातर जो प्रोस्टिट्यूशन है, जिनके एक से ज़्यादा मर्द या ख़वातीन के साथ ताल्लुकात हैं, और आईवी ड्रग अब्यूज़र जो हैं, बिल्कुल। जो इंजेक्शन लगाते हैं, अगर वो ऐसे शख्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, तो वो उनमें फैल जाएगी। और हमें इस चीज़ को, अगर आपको कोई इस तरह की कंप्लेन हो, तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और ये काबिल इलाज है। ये चीज़ समझ लें, इनमें एक डिज़ीज़ ऐसी है जो कि बहुत ख़तरनाक है, जिसको एचआईवी कहा जाता है। और अगर इसकी डिज़ीज़ की बात करें, इसमें क्लैमिडिया है और गोनोरिया है, सिफिलिस है और उसके अलावा हर्पीज़ इन्फेक्शन है। ये डिफरेंट किस्म के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो लोगों में एक से दूसरे लोगों में ट्रांसमिट होते हैं। और इनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ सेक्स के ज़रिए ही फैलते हैं। हाँ, इसके अलावा भी ये बहुत पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है कि ब्लड के ज़रिए भी फैल रहे थे। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी, अगर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, तो वो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो रहे थे। लेकिन उसकी मुंतकली, अब स्क्रीनिंग सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि ये सब नहीं हो रहा। लेकिन ये सेक्स के ज़रिए फैलती हैं और लोगों में फैल भी रही हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर ज़ुबैर, आपने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है और बदकिस्मती से ये एसटीडीज़ हमारे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ऐसे है, बिल्कुल तो ऐसे है। काइंडली अब हमें आप ये बताएँगे कि वो कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं एसटीडी पर? हाँ, हाई रिस्क की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्स से फैलता है, ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, एक से ज़्यादा ख़वातीन से ज़्यादा ताल्लुकात हैं, या मर्द से ज़्यादा ताल्लुकात हैं, या प्रोस्टिट्यूशन है, या आईवी ड्रग अब्यूज़र हैं, या ऐसे लोग जिनको किसी बीमारी की वजह से बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रही है, खून लगता है, तो उन लोगों में बड़ा कॉमन है कि ये जो है ना फैल जाता है। शुरू है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कॉन्डोम की। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, अगर आप उसको प्रोटेक्टेड सेक्स करार दे अपना करें और कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, तो इससे बच सकते हैं। और लोग कॉन्डोम पे बात करने से भी शर्माते हैं। बिल्कुल शर्माते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब कोई दुकान वाले से कॉन्डोम लेने जाता है, तो वो ये इंतज़ार करता है कि काउंटर खाली हो जाए, खाली हो जाए। मैं फिर उससे माँगूँ। या तो मल्टीपल टाइम ऐसे होता है कि लोग इसी शर्माने की वजह से कंडोम खरीदते नहीं है। और हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान दुनिया में पॉपुलेशन में छठे नंबर पे आ गए। छटिन बिल्कुल सही ऐसा बात। कंट्री जिसके रिसोर्सेज ना होने के ना बराबर होने हैं, के बराबर। जहाँ जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन रेट आपका 400% बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी लोग इस टॉपिक पे बात करने से अभी तक शर्मा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि अगर ये प्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे और मल्टीपल सेक्शन पार्टनर नहीं होने चाहिए, मेल जो होमोसेक्सुअलिटी है वो ख़त्म होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और इससे महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, थैंक यू सो मच। हम अपने वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल बात करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी ये कंप्लेंट्स हैं तो गुज़ारिश यही है कि आप डॉक्टर से रुजू करें और वक्त पे अपना इलाज कराएं। और हम दोनों सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद का जो यूट्यूब पे पेज है, हेल्थ प्रमोशन विद डॉक्टर नवीद, और मेरा जो है वो डॉक्टर लाइन से है। और डॉक्टर नवीद का सेम पेज फेसबुक पे है, मेरा डॉक्टर ज़ुबैर बलोच के नाम से है। तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हम दोनों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। अल्लाह हाफ़िज़।